एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है अपने इस यूट्यूब परिवार एजीएस क्रांति क्लासेस में। साथियों, अंग्रेजी में पास होने का बेहतरीन ट्रिक मैं आपके सामने ला रहा हूं और किस तरीके से आप एग्ज़ाम में लिखेंगे जिससे आप आसानी से पास हो सकें। अगर आप सभी को अंग्रेजी में कुछ भी पढ़ने नहीं आता है तो भी कैसे आप पास हों, ये मैं आपको बताऊंगा। यूट्यूब पर नहीं मिलेगा ऐसा कोई भी वीडियो। ठीक है, अगर आप सभी अभी तक कुछ भी नहीं पढ़े फिर भी कैसे पास हों, इसके लिए आप लास्ट तक बने रखिएगा। और ये 2.2 एक अपने पास स्ट्रेटजी है जो लास्ट में आपको बताएंगे किस तरीके से पास होना है। तो आइए स्टार्ट करते हैं अपने पेपर को। देखिए, आपको सबसे पहले क्या करना है, ये 4 मार्च को आपका पेपर है, जैसा कि आपको पता होना चाहिए क्लास 10th वाले बच्चे। और ये इंग्लिश का पेपर है और अपने पास 817 डी के कोड होगा। और देखा जाए तो 95% आप एग्ज़ाम में क्वेश्चन करके आएंगे, ये मेरी गारंटी है। और ये 70 नंबर का पेपर होगा, ये भी आपको पता होना चाहिए। और ये भी आपको पता होना चाहिए क्या क्या करते हैं, रोल नंबर भरते हैं और नेम भरते हैं। सबसे पहले देखा जाए नोट में तो द फर्स्ट 50 मिनट्स आर अलाउड ओनली फॉर रीडिंग द क्वेश्चन पेपर। सबसे पहले 15 मिनट आपको क्या करना पड़ता है, क्वेश्चन पेपर पढ़ने के लिए दिया जाता है। उसके बाद 3 घंटा आप पेपर्स को सॉल्व करेंगे। दिस क्वेश्चन पेपर इज़ डिवाइडेड इनटू 2 सेक्शन। ये जो आपका पेपर होगा 2 सेक्शन में डिवाइड होगा। सेक्शन ए कंटेन मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। जो आपके पास सेक्शन ए होगा उसमें मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होगा। कैंडिडेट हैव चूज द करेक्ट ऑप्शन एंड फिल आंसर इन द OMR सीट। जो भी विद्यार्थी होगा वो क्या करेगा, जो भी आंसर होगा उसको फिल करेगा। सेक्शन बी कंटेन डिस्क्रिप्टिव आंसर टाइप क्वेश्चन। मतलब सेक्शन बी में आपको लिखना पड़ेगा। ठीक है, किस टाइप से जो क्वेश्चन बनेगा, जितने भी टाइप के क्वेश्चन बनेंगे उसको लिखना पड़ेगा। ऑल क्वेश्चन आर कंपल्सरी, मतलब सभी क्वेश्चन को करना अनिवार्य है। मार्क आर इंडिकेटेड अगेंस्ट क्वेश्चन। प्रत्येक क्वेश्चन पे उसका जो मार्क्स होगा वो आपको दिया रहेगा। तो एक बार वीडियो को आप शेयर कर देंगे अपने दोस्तों में, फिर हम चलते हैं, स्टार्ट करते हैं। सेक्शन ए को देखा जाए तो ये 20 नंबर का क्वेश्चन आएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 3 तक। रीड द फॉलोइंग पैसेज केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलो चूजिंग द करेक्ट ऑप्शन। 1 से लेकर 3 तक आपके पास क्वेश्चन होंगे जो पैसेज में दिया रहेगा। उसी पैसेज के हिसाब से, ठीक है, उसी पैसेज के हिसाब से आपको क्या करना है, सॉल्व करना है और आंसर बताना है। देखिए, सबसे पहले पैसेज को पूरा पढ़ने की बजाय हम लोग क्या करेंगे, आप पूरा इस पैसेज को पढ़िएगा। हम क्या करेंगे, डायरेक्ट आपको आंसर की तरफ लेके जाने का प्रयास करेंगे। देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन है, हु वाज सुभाष चंद्र बोस। सुभाष चंद्र बोस कौन थे? तो जैसा कि आपको पता है, साइंटिस्ट तो रहे नहीं होंगे, ये ग्रेट आर्टिस्ट तो रहे नहीं होंगे, ये ग्रेट लीडर रहे होंगे। तो आइए देखते हैं यहाँ पे क्या है। सुभाष चंद्र बोस वाज ए ग्रेट लीडर ऑफ इंडिया। तो मिल गया सीधे सीधे आंसर। तो आप क्या भरेंगे, सुभाष चंद्र बोस क्या होंगे आपके पास, ऑप्शन नंबर सी राइट होगा। ये तो गलत होगा, ये भी गलत है, और ये लीडर क्या होगा आपका, सही होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी क्या होगा, सही होगा। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ लीडर ऑफ इंडिया। दूसरा है, गिव मी ब्लड एंड आई विल गिव यू फ्रीडम। आप मुझे खून दीजिए, मैं आपको आज़ादी दूंगा या स्वतंत्रता दूंगा। हुज स्टेटमेंट इज़ दिस, ये किसका स्टेटमेंट है कि आप मुझे खून दो मैं आपको आज़ादी दूंगा। तो ये चंद्रशेखर आज़ाद का है, क्या सुभाष चंद्र बोस का है, या महात्मा गांधी का है? आइए समझते हैं। देखें यहाँ पे कहीं, ही सेड कंट्रीमैन गिव ही ब्लड एंड फ्रीडम, ये कौन बताया था? इसके ऊपर चलते हैं। तो इसके बारे में बताया था सुभाष चंद्र बोस ने कि आप मुझे खून दो मैं आपको आज़ादी दूंगा। तो ऑप्शन नंबर बी क्या होगा, सही होगा। इन
इंडियन नेशनल आर्मी वाज ऑर्गेनाइज्ड बाय। ये क्या ऑर्गेनाइज्ड किया था? कौन? इंडियन नेशनल आर्मी। तो देखा जाए तो इस पैसेज में जहाँ पे ऑर्गेनाइज्ड इंडियन नेशनल आर्मी दैट फॉर दैट, तो अगर देखा जाए सुभाष चंद्र बोस के द्वारा, जो लीडर थे सुभाष चंद्र बोस, उन्होंने क्या दिया था? सुभाष चंद्र बोस ने ही बताया, ऑर्गेनाइज्ड किया इंडिया के बारे में। आई होप आप समझे होंगे कि आपको किस तरीके से आंसर देना है। क्वेश्चन नंबर 4 से अगर 8 तक देखा जाए, चूज़ द करेक्ट ऑप्शन टू आंसर द फॉलोइंग। आपको यहाँ पे इसी चारों में से फिलअप करना है कि इसमें से क्या भराएगा। एक क्वेश्चन 1 नंबर का है तो 5 क्वेश्चन 5 नंबर का होगा। द वाइस लीडर एंड पॉलिटिशियन, इसमें क्या भराएगा? हैज़ बीन, हैव बीन, हैव, हैड बीन या आर। तो इसमें आपके पास 4 ऑप्शन है, आपको बताना है कौन सा फील होगा। तो अगर देखा जाए तो आपके पास द वाइस लीडर एंड पॉलिटिशियन आर असाइनमेंटेड, ठीक है। क्या भराएगा? आर, नो नो। हैज़ बीन भराएगा, क्या होगा? हैज़ बीन, क्योंकि जब भी पॉलिटिशियन आएंगे तो उनकी बातें जो होंगी बीते हुए समय में होगी। आई वांट टू बाय लैपटॉप कंप्यूटर नेक्स्ट वीक। तो यहाँ पे 3 चीज़ें दे रखी हैं, ए, द, एन या नो आर्टिकल। तो आपको इसमें फिलअप करना है कौन सा सही होगा। तो आपको इसको पढ़ के भरना होगा एग्ज़ाम में, ऐसा नहीं। तो आपको क्या भरना होगा यहाँ पे? ए लैपटॉप, ठीक। यहाँ ऑप्शन नंबर ए क्या होगा? राइट होगा। क्वेश्चन नंबर 6, चूज, यहाँ पे कह रहे हैं कि दोज फ्लावर्स आर वेरी ब्यूटीफुल। कुछ ऐसे फ्लावर हैं जो बहुत सुंदर हैं। हाउ मच डू दे कॉस्ट। इसमें जो ब्यूटीफुल है वो क्या है यहाँ पे? तो देखिए, एडजेक्टिव है कि वर्ब है, नाउन है, एडवर्ब है। तो आपको बताना है इसमें से कौन होगा। दोज फ्लावर्स आर वेरी ब्यूटीफुल, तो ये एडजेक्टिव होगा क्योंकि विशेषता बता रहा है फ्लावर की, फूल की, कि सबसे सुंदर फूल है, ठीक है। अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 7 देखा जाए तो डू नॉट टाइम वेस्ट प्रीसियस या योर्स। इसमें से आपको बताना है क्या सही होगा। तो अगर देखा जाए तो पहला ऑप्शन आपके पास, दूसरा भी है, और ऑप्शन नंबर 3 भी है, और ऑप्शन नंबर 4 भी है। तो आपको बताना है कौन सा ऑप्शन नंबर सही होगा कि डू नॉट, कौन सा आप लगाएंगे? डू नॉट, डू नॉट, डू नॉट, इसमें सब जगह लिखा है। तो डू यू प्रीवियस टाइम नॉट वेस्ट, या डू नॉट योर प्रीसियस टाइम वेस्ट, या डू नॉट वेस्ट योर प्रीसियस टाइम। तो आपके पास योर प्रीसियस टाइम वेस्ट डू नॉट। तो आपके पास 1 और 4 तो हो नहीं सकता, यहाँ भी नॉट है, यहाँ भी नॉट है, योर यहाँ पे लगा, यहाँ वेस्ट लगा है। तो यहाँ पे वेस्ट योर प्रीवियस नाइट टाइम, यही आपके पास क्या होगा? सही होगा, ठीक है। यहाँ सेम सेम था लेकिन डू नॉट पहले लग गया, इसलिए क्या होगा? गलत था। तो ऑप्शन नंबर सी क्या होगा? आपके पास सही होगा। वीडियो के लास्ट में मैं आपको बताऊंगा कि किस तरीके से आप एग्ज़ाम में क्वेश्चन को अटेंड करेंगे। फाइंड द करेक्टली स्प्लिट वर्ड, इसमें से कौन ऐसा वर्ड जो स्प्लिट है? तो आपके पास 4 ऑप्शन है, सर्वेंट है, सर्वेंट है, सर्वेंट है या सर्वेंट है। तो आपके पास सर्वेंट की स्पेलिंग आनी चाहिए। तो आपके पास 4 ऑप्शन है, चारों में से एक ऑप्शन क्या होगा? सही होगा। तो ये वाला ऑप्शन क्या होगा? गलत है, ये भी गलत है, ए और बी क्या है? गलत है। बचा आपके पास सी और डी। तो ये सर्वेंट की क्या है? स्पेलिंग है लास्ट वाला, मतलब ऑप्शन नंबर सी। अब देखिए, यहाँ से जब आपको एग्ज़ाम में कुछ भी नहीं आएगा तो आप क्या करेंगे? पहले वाले क्वेश्चन को उठा कर आंसर लास्ट में देंगे, लास्ट वाले को पहले में देंगे। रीड द पैसेज गिवन बिलो एंड आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलोअप्स। ये 2 नंबर का क्वेश्चन है, आप इसको पढ़िएगा और देन आप क्या करेंगे? इसका आंसर देंगे। देखिए किस तरीके से आपको देना है। द फ्रीडम ऑफ ब्लैक पीपल ऑफ दिस कंट्री वाज। ऐसा कौन सा देश है जहाँ पे लोग क्या करते हैं? स्वतंत्रता तो है लेकिन वो कैसे हैं? ब्लैक हैं, काले दिखते हैं। तो ये आपके पास कौन सा ऑप्शन होगा? अगर वहाँ पे देखा जाए, अभी अगर पैसेज की बात करें तो जिस तरीके से पैसेज में होगा उसी के आधार पे आपको करना है
यहाँ पे दिख रहा होगा आपको, जो मैं यहाँ पे कर रहा हूँ यही आपको दिखा, कस्टल्ड। तो क्या करेंगे, कस्टल्ड आपके पास ऑप्शन सही होगा। आपको छांटना है, सिर्फ देखना है कहाँ मेरा वर्ड मिल रहा है, इसके ऊपर चले जाएंगे, ऑटोमेटिक आंसर हो जाएगा। द आथर फेल्ट, द आथर फेल्ट द ग्रेटेस्ट हंटर फॉर, हंगर फॉर। तो कौन सा सही होगा। अब यहाँ पे देखेंगे, द ग्रेटेस्ट हंगर फॉर फ्रीडम ऑफ माई पीपल टू लिव। तो इसमें क्या है, यही ऑप्शन नंबर बी क्या होगा, सही होगा। आपको ज़्यादा छांटना नहीं है, बस देखना है और मैच कराना है, कौन सा दिख रहा है वही आपके पास सही हो जाएगा। जिन बच्चों को एग्ज़ाम में नहीं आएगा वो क्या करेंगे, जो भी लॉन्ग क्वेश्चन या शॉर्ट क्वेश्चन आएगा वो इसी पैसेज से उठा के वहाँ लिख देंगे, ठीक, आपको नंबर मिलेगा। बेस्ड ऑन योर अंडरस्टैंडिंग ऑफ प्रोस लेसन एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन टू आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। मतलब 11 से लेकर 13 तक आपको क्वेश्चन दे रखे हैं, प्रत्येक क्वेश्चन के एक एक नंबर हैं। लेंचो विस्ड इन द मॉर्निंग फॉर, लेंचो जब सुबह गया तो क्या इच्छा थी उसकी, वर्षा हो जाएगी, ड्रिजल था, या 4 ऑप्शन होगा ना, तो ये आपके पास क्या होगा, तो आपके पास वर्षा थी, ठीक। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 12 का अगर देखा जाए, जो आंसर होगा वो आंसर नंबर सी होगा, ठीक है, यही क्या होगा आपके पास सही होगा। तो आप वीडियो को अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे और कमेंट में बताएंगे कि आपके लिए वीडियो हेल्पफुल रही या नहीं रही। सी नेम्ड हर डायरी किटी एस, इसमें से कौन सा सही होगा। तो आपके पास 4 ऑप्शन हैं, ए बी सी और डी। तो चारों ऑप्शन में से आपके पास ऑप्शन नंबर सी क्या होगा, सही होगा। क्वेश्चन नंबर 14 से 15 तक, रीड द फॉलोइंग एक्स्ट्रा एंड आंसर द क्वेश्चन फॉर दैट फॉलोअप्स। ये 2 नंबर के क्वेश्चन हैं, आप इसको पढ़ेंगे और दिए गए क्वेश्चन का आंसर बताएंगे। हैज़ गिव माई हार्ट एंड चेंज ऑफ मूड, ठीक है। यहाँ पे आपके पास क्वेश्चन पूछा गया है, क्वेश्चन क्या पूछा गया है, पूछा गया है द क्रो हैज़ चेंज द मूड ऑफ द पोएट बाई। यहाँ पे जो पोएट है उसका मूड कब चेंज हो गया, ऐसा पूछा जा रहा है। तो ऑप्शन नंबर सी क्या होगा, सही होगा। शेकिंग द स्नो फ्रॉम द ट्री, जब वह बैठा तभी उसका मूड क्या हो गया, चेंज हो गया। द पोएट इज ट्राइंग टू सजेस्ट दैट, तो ऑप्शन नंबर ए ही क्या होगा, सही होगा। स्मॉल थिंग्स ब्रिंग बिग चेंज इन लाइफ, छोटी छोटी चीज़ें क्या करती हैं, एक बड़ा चेंज या बड़ा परिवर्तन लाती हैं। 60 से 20 क्वेश्चन अगर देखा जाए, बेस ऑन योर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द लेसन इन द बुक फुटप्रिंट्स विदाउट फीट्स, चूज द करेक्ट ऑप्शन एंड द फॉलोइंग द क्वेश्चन। करेक्ट, ट्रिकीज एक्चुअल प्रॉब्लम वाज, ट्रिकी के पास ऐसा कौन सा प्रॉब्लम था, तो लास्ट वाला क्या होगा, सही होगा। पोमेटिक बिकॉज ऑफ एक्सेस फूड था। हरी वांट टू विन ओवर द कॉन्फिडेंस ऑफ अनिल विकास, हरी को विश्वास था कि वो जीत जाएगा, उसे विश्वास था, क्योंकि इसमें 4 ऑप्शन है, चारों में से ऑप्शन नंबर डी क्या होगा, सही होगा, ठीक है। आपको पता होना चाहिए कि आपके एग्ज़ाम में मल्टीपल चॉइस 20 क्वेश्चन आएंगे। एसबल वाज नॉट एट ऑल वाट ए सेक्रेट अगेंस्ट शुड लुक लाइक मीन्स, इसमें से 4 ऑप्शन है, तो ऑप्शन नंबर 4 क्या होगा, डायरेक्ट सही होगा। देखिए जो पूरा बुक पढ़ा रहेगा वही कर पाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 19, व्हाट डिड द इब्राइट्स स्टार्ट कलेक्टिंग इन द चाइल्डहुड, इसमें से कौन सा सही होगा, तो बटरफ्लाइज या कॉइन्स या स्टैम्प्स या ऑल ऑफ दिस, तो ऑल ऑफ दिस क्या होगा, सही होगा। ग्रिफिन्स वाज ए, इसमें से कौन सा सही होगा,
तो देखिए, अगर देखा जाए तो साइंटिस्ट क्या होगा, सही होगा। अब यहाँ पे देखिए सेक्शन बी की बात करें, 50 नंबर का आएगा। अब यहीं आपको क्या करना है, जो क्वेश्चन नहीं आएगा वो दिए गए पैसेज में से दो दो चार चार लाइन का उठा के लिख लेंगे। जैसे लिखा है, रीड द पैसेज केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चन गिवन बिलो। सबसे पहले क्या करना है, आपको पैसेज को पढ़ना है, फिर उसका आंसर देना है। ठीक, अभी ये क्वेश्चन बहुत ही सिंपल होता है। आपको किसी एक वर्ड को उठा लेना है, उसी वर्ड के पीछे वाले शब्द को उठा के लिख दीजिएगा जब तक फुल स्टॉप ना आए। जैसे यहाँ पे लिखा है पहला क्वेश्चन, व्हाट वाज द ड्यूटी ऑफ द डॉग। क्वेश्चन लिखा है, व्हाट वाज द ड्यूटी ऑफ द डॉग, हाउ डिड द डॉग एंड द बर्ड बिकम्स फ्रेंड्स। कहने का तात्पर्य ये है कि जब भी एग्ज़ाम में आएगा क्वेश्चन तो आपको इसको पढ़ना है और देखना कहीं ड्यूटी या डॉग तो नहीं लिखा है। जहाँ ड्यूटी या डॉग कहीं मिल जाएगा तो आप जाएंगे पैसेज पे खोजेंगे ड्यूटी और डॉग, और जैसे ही मिल जाएगा आप लिख देंगे। लिखा द ड्यूटी ऑफ द डॉग वाज टू गॉड द रिच मैन हाउस एट नाइट एवरी डे द बर्ड केम एंड सॉ द डॉग एंड टू बिकम्स फ्रेंड्स। ठीक, अगर देखिए अगर आप ऊपर पे जाएंगे तो वहाँ पे लिखा होगा, कहीं ना कहीं लिखा होगा डॉग। जहाँ डॉग लिखा होगा वहीं से उठा के लिख लेंगे। ठीक, और क्वेश्चन नंबर बी कह रहे हैं कि व्हाट हैपेंड टू द बर्ड वन डे, हाउ डिड द डॉग सेव हर। तो ऑप्शन वहाँ पे भी जाएंगे, अगर आप ऊपर देखेंगे पैसेज पे तो वहाँ लिखा होगा वन डे द बर्ड, वहीं से उठाएंगे और पूरे पूरे जब तक फुल स्टॉप नहीं आएगा तब तक हम लोग लिखते चले जाएंगे। एक एक वर्ड को लिखते चले जाना है, छोड़ना नहीं है। ठीक, इसी प्रकार से अगर देखा जाए क्वेश्चन नंबर 3, वाई डिड द रिच मैन कीप द डॉग। अब इसको भी उठाना है, आपको पैसेज में देखना है कहीं कीप या डॉग तो नहीं लिखा है, लिखा रहेगा वैसे उठा के लिख देना है। ठीक, तो ये लिख दिया हम लोगों ने। द रिच मैन हैड केप्ट द डॉग टू गॉड्स, फाइंड आउट ए वर्ड इन द पैसेज विच इज़ द अपोजिट ऑफ नियर। अब यहाँ आपको बताना अपोजिट, नियर का क्या होगा, फार। ठीक है, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर, ये देखिए 1 नंबर का था, सब 2 2 नंबर के थे, ये 1 नंबर का था। आंसर एनी वन ऑफ द फॉलोइंग, इसमें से कोई एक का क्या करना है, आपको आंसर देना है। देखिए, राइट एन एप्लीकेशन ऑफ द प्रिंसिपल ऑफ योर कॉलेज या स्कूल रिक्वेस्टिंग हिम टू ग्रैंड यू फुल फी कंसेशन। मतलब आपको फीस कंसेशन के लिए एक लेटर लिखना है, या एप्लीकेशन जिसको बोलते हैं, एप्लीकेशन लिखना है। देखिए, लेटर अलग होता है, एप्लीकेशन अलग होता है। तो यहाँ आपको एप्लीकेशन लिखना है, दूसरे वाले में लेटर लिखना है। लेकिन आपको लिखना है डू नॉट राइट योर नेम ऑफ रोल नंबर, ना तो नाम लिखना है ना ही आपको रोल नंबर लिखना है। ये देखिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, आपके एग्ज़ाम में जरूर आएगा। राइट ए लेटर टू योर फ्रेंड इनवाइटिंग हिम टू अटेंड योर सिस्टर या ब्रदर या मैरिज। मतलब कोई आपको फ्रेंड आपको इनवाइट कर रहा है, उसके घर पे शादी, उसकी बहन या भाई की, तो आप किस तरीके से अटेंड करेंगे इसके बारे में लिखना है। ठीक है, तो आइए समझते हैं क्वेश्चन नंबर 22 के बी वाले आंसर को। मान लेते हैं 382 शिव शक्ति नगर ब्रह्मपुरी। ठीक है, डेट डाल देना है, डियर एग्रीम डाल देना है। अब इसको लिखना है, इसको आपको याद करना है, एग्ज़ाम के लिए फिक्स क्वेश्चन आएगा, स्क्रीनशॉट ले लेंगे आप। आई हैव दिस लेटर फाइंड योर इन द गुड हेल्थ एंड हाई स्पिरिट्स। आई एम राइटिंग टू इन्वाइट यू टू वेरी स्पेशल इवेंट दैट इज़ टेकिंग place in our family. My elder sister is getting married and it would mean the word to meet to him you could attend her wedding. The wedding, इसी प्रकार से जो भी लिखा है सब लिख डालेंगे आप, और बताएंगे किस तारीख को चाहिए और कितने बजे तक चाहिए। ठीक, इसके बाद आप किस स्थान पे हैं और क्या क्या चीज़ें चाहिए, म्यूजिक है, डांस है, क्या क्या हो रहा है, सब लिख देंगे। ठीक है, इसके बाद आप लास्ट में क्या करेंगे, देन आपको लास्ट में
अब ये बताना है कि आपको किस चीज़ के लिए छुट्टी चाहिए। भाई छुट्टी किस लिए चाहिए? क्योंकि आपकी सिस्टर की क्या है, शादी है, और ये इम्पोर्टेंट डे है आपके लिए, योर फैमिली के लिए, इसलिए मुझे क्या चाहिए, छुट्टी चाहिए। ठीक, इसी प्रकार अगर देखा जाए तो आपको बताना है कि वेडिंग हमारे घर पे शादी है, क्योंकि क्वेश्चन में ही पहले से ही बोल रखा था कि आपको लिखना है। इसी प्रकार से अगर देखा जाए तो आपको यहाँ पे पूरा इसी तरीके से लिखते चले जाना है। ठीक है, एक एक वर्ड। इसके बाद आपको जब लिख रहे होंगे तो लिखने के साथ साथ, पूरा लिखने के बाद आप कहीं भी अपना नाम और रोल नंबर इसमें नहीं लिखेंगे। समझ आई बात? ठीक है। इसके बाद अगर देखा जाए, अब यहाँ पे 80 से 100 वर्ड में आपको लिखना है। राइट एनी वन ऑफ द फॉलोइंग इन अबाउट 80 to 100 वर्ड्स। ठीक है, 6 मार्क्स का है। तो क्वेश्चन नंबर 1 और बी, राइट ए रिपोर्ट ऑन साइंस। आपको रिपोर्ट लिखना है साइंस के बारे में, आपके कॉलेज में एग्जीबिशन हो रहा था। ठीक है, इसके साथ साथ अगर देखा जाए तो यहाँ पे क्वेश्चन में हिंट दे रखा है, जो हिंट देगा आप उसी को बना के लिख सकते हैं। या फिर राइट एन आर्टिकल ऑन द इम्पोर्टेंस ऑफ टेकिंग रेगुलर एक्सरसाइज ऑन द बेसिस ऑफ द हिंट गिवन बिलो। इसका भी कुछ हिंट दे रखा है, आप उसको भी बना के लिख सकते हैं। इंट्रोडक्शन रहेगा, फिर कीप आवर बॉडी टू एक्टिव, मतलब जो भी चीज़ें आएंगी आपके एग्ज़ाम में इम्पोर्टेंस जो है वही मैं बता रहा हूँ। और ये फिक्स क्वेश्चन रहेंगे, लेटर और एप्लीकेशन दोनों में से आएगा। अब इम्पोर्टेंट आप एक्सरसाइज के बारे में देखा जाए तो एक्सरसाइज इज बेसिकली एनी फिजिकल एक्टिविटी दैट वी आर परफॉर्म ऑन द रिपेक्टिव बेसिस फॉर द रिलैक्सिंग आवर बॉडी एंड टेकिंग अवे all the mental stress. It is important to do regular exercise. मीन्स आपको क्या करना है, इसके बारे में बताना है कि एक्सरसाइज करने से क्या क्या होता है, क्या क्या फ़ायदे हैं। आपका जो मेंटली मोर ओवर है या नॉट एग्जिबिटिंग डेली इन कैन टू मेक पर्सन, मतलब किसी व्यक्ति को अगर आप डेली अगर एक्सरसाइज करवाते हैं तो वह स्वस्थ रहेगा और अच्छे से उसका डाइजेशन भी होगा, और वो जो भी डेली जो फूड या चीज़ें खाएगा उसकी एक्सरसाइज से उसको बेनिफिट मिलेगा, और वो आसानी से हेल्थ, उसकी जो हेल्थ होगी वो सही होगी। यही सब लिखना है उसके बारे में। ठीक है, इसी प्रकार से आप क्या करेंगे, पूरा बना के लिख डालेंगे, क्योंकि एग्ज़ाम में ये आने वाला क्वेश्चन है और पूछता भी है ज़्यादा, इसलिए मैं आपके सामने इस क्वेश्चन को लाया हूँ। ठीक है, कि आप एक्सरसाइज करने से आपको क्या होगा, आपका डेवलपमेंट होगा, आपका मसल्स और आपकी जो रेट ऑफ आवर बॉडी होगी वो इंक्रीज करेगी, हेल्प टू बूम। इसी प्रकार से आपके अंदर जो कैलोरी एनर्जी जो होगी वो भी क्या होगी, इंक्रीज करेगी। अगर देखा जाए ऑक्सीजन लेवल के थ्रू आपका ब्लड फ्लो ऑफ द बॉडी जो ब्लड करेगा, फ्लो करेगा एक्सरसाइज करने से आपकी बॉडी के अंदर। इसी प्रकार से ढेर सारी चीज़ें हैं, वही यहाँ पे बना के लिखा गया है। ठीक है, आई होप आप समझे होंगे फिजिकल डेवलपमेंट क्या होता है, जैसे आपका शारीरिक विकास, मानसिक विकास। ठीक है, ये क्या होंगे, अगर अच्छे से बढ़ रहे हैं तो इसका मतलब आप एक्सरसाइज कर रहे हैं। एक्सरसाइज करने के बहुत सारे लाभ हैं। ठीक है, वही यहाँ पे बताया गया है। अब यहाँ पे रीराइट द फॉलोइंग बाय चेंजिंग इनटू इनडायरेक्ट स्पीच। अब यहाँ आपको बताना है कि इनडायरेक्ट स्पीच क्या होती है। आपको डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में क्या करना है, चेंज करना है। जिससे पहला क्वेश्चन है, द फादर सेड टू डॉटर वाई आर यू डिस्टर्बिंग मी इन दिस वे। तो सबसे पहले क्या करते हैं, ये प्रश्नवाचक क्वेश्चन है, और प्रश्नवाचक क्वेश्चन का आंसर कैसे लिखते हैं, देखिए। द फादर आस्क्ड हिज डॉटर वाई शी वाज डिस्टर्बिंग हिम इन दैट वे। जब भी आपके पास प्रश्नवाचक है तो आप क्या करेंगे, दैट का प्रयोग नहीं करते हैं। दूसरा है, चेंज द फॉलोइंग इनटू पैसिव वॉइस। आपको पैसिव वॉइस में लिखना है, आई नो हिम वेरी वेल। ठीक है, इसका बताना है पैसिव वॉइस। इसका हो जाएगा, ही वेल नोन टू मी।
ही विल नोन टू मी। इसके बाद अगला है सी वाला। अगला आपके पास कर रहा है पंक्चुएट द फॉलोइंग। आपको पंक्चुएट करना है। आई सेड टू श्याम यू विल नॉट फेल इफ़ यू वर्क हार्ड। आप कभी फेल नहीं होंगे यदि आप कठिन परिश्रम करते हैं, तो इसका हो जाएगा आपके पास। ठीक, इसका आप लिख सकते हैं। इसके बाद आपको देखेंगे इसका जो लिखने वाले होंगे आई सेड टू श्याम का। ठीक है, आई सेड टू श्याम यू विल नॉट फेल इफ़ यू वर्क हार्ड। यहाँ क्या करना है, इसी को सीधे लिखना है, बस दैट लगा देना है। ठीक है, ये 2 नंबर का आपका हो गया। ट्रांसलेट द फॉलोइंग इनटू द इंग्लिश वर्ड्स। देखिए, अगर आप एग्जाम में गए, अगर आपको इसकी इंग्लिश बनानी नहीं आती है, तो आप जैसे लिखा है वैसे लिख देंगे। सिर्फ लिख देंगे ट्रांसलेट इनटू इंग्लिश। इसका लिखा है एक दिन में अपने मित्र के साथ एक बाग में घूमने गया, तो लिख देंगे एक DIN दिन, MAIN में, अपने APANE अपने मित्र, मतलब जैसे लिखा वैसे लिख देंगे। लेकिन अगर आपको ट्रांसलेट करना आता तो आप लिखेंगे वन डे आई वेंट टू वर्क फॉर ए वॉक इन द गार्डन विथ माई फ्रेंड्स। इट वॉज स्प्रिंगिंग सीजन एंड द फ्लावर्स वेर इन द ब्लूम। वी सा मैनी कलरफुल बटरफ्लाइज देयर। ठीक है, देयर वी सा ए स्पैरो विच वॉज वेरी ब्यूटीफुल। अगर आपको आ रहा है तो ऐसे लिख देंगे, और नहीं आएगा तो क्या करेंगे आप, जो हिंदी है उसी हिंदी को इंग्लिश में लिखेंगे बना के। जैसे लिखते हैं कैसे हैं, तो KAISE, कैसे हैं HAI, तो उसी तरह आप बना के लिख देंगे। ठीक है, अगर कापी अच्छे से चेक करेगा तो नंबर नहीं मिलेगा। अगर आप कापी मान लीजिए वैसे चेक किया तो नंबर आपको मिल जाएगा। आंसर द फॉलोइंग इन 30 to 40 वर्ड्स ईच। 3 into 2 मतलब 6 मार्क्स का आएगा। ठीक है, 2 क्वेश्चन आपको करने हैं। पहला क्वेश्चन है डिड द लेंचो रिसीव द लेटर, वाई डिड द बिकम्स एंग्री। जब लेंचो को लेटर मिला तो वो क्यों गुस्सा हो गया, क्योंकि उसने बोला था जितना पैसा भेजने के लिए भगवान से, उतना भगवान ने भेजा नहीं। दूसरा कह रहे हैं कि व्हाट आज द मेंटला थैंक ऑफ द इंटरनेशनल लीडर फॉर। तो दोनों क्वेश्चन में से किसी एक क्वेश्चन को आपको करना है एग्ज़ाम के लिए। ऐसा नहीं कि आप पहले को भी कर दें और दूसरे वाले को भी कर दें। देखिए, लेंचो रिसीव द लेटर ऑन द फॉलोइंग संडे। लेंचो ने क्या किया, अगले संडे को लेटर को रिसीव किया है। करे व्हेन वी वेंट टू पोस्ट ऑफिस लेंचो वाज सिंगल माइंडेड इन दिस इमेंस फेथ इन द गॉड मेड हिम देन थिड गॉड गिव हिम द 100 pesos he asked from him. On seeing that the only receiving 70 pesos, he thought that employees of the post office and stolen the rest of the money. This made Lencho angry. लेंचो इसलिए क्रोधित हो गया क्योंकि उसने बोला था भगवान से 70 पैसा भेजने, 100 पैसा भेजने के लिए भगवान ने 70 पैसा भेजा था, इसलिए गुस्सा हो गया था। वाई डज द अने वांट टू कीप ए डायरी। ठीक है, आप इसको करेंगे चाहे हाथा वाला करेंगे। वाई डिड द यंग सेग्यूल्स नॉट वांट टू फ्लाई विद दिस पेरेंट्स। दोनों में से कोई एक करेंगे, आपको नंबर मिलेगा। ठीक है, इसके बाद अगर देखा जाए तो क्वेश्चन नंबर 26, या फिर पहले देख लेते हैं इसका जो आंसर होगा वाई डज वाले का ना, तो किस तरीके से करते हैं इसके बारे में आइए समझ लेते हैं। ये इस टाइप के जो क्वेश्चन है आपके एग्ज़ाम में बनते हैं और आगे बनेंगे भी। बी वाला छोटा था इसलिए मैं इसको छोटा कर लिख के लाया हूँ। एन ए वांट टू कीप डायरी एज द डिड नॉट हैव द फ्रेंड्स। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 26 आपके पास है। आंसर एनी वन ऑफ द फॉलोइंग इन अबाउट 60 वर्ड्स। देखिए, अगर आप एग्ज़ाम में गए नहीं आ रहा है तब क्या करेंगे, पैसेज से उठा के इसको लिख देंगे। ठीक, जिससे आपको नंबर मिल जाएगा। अब नहीं है तो वहाँ छोड़ेंगे नहीं, प्रयास करेंगे कोई भी क्वेश्चन छूटने ना पाए। ठीक है, आंसर डालेंगे, आंसर के बाद सीधे क्या करेंगे, पैसेज से उठाएंगे। 20 से उठाना है पैसेज के, जिससे एग्जामिनर समझ ना पाए। अगर आ रहा तो आप लिखेंगे द राइटर सेज दैट द पीपल ऑफ कोर्स आर इंडिपेंडेंट एंड द ब्रेव, दे आर ग्रीव अरेबिक एस्टेंड अकॉर्डिंग टू द स्टोरी
स्टोरी, ए पार्ट ऑफ द एक्सलेंडर आर्मी डिड नॉट रिटर्न। ठीक, अगर आपको आएगा तो आप जिस तरीके से यहाँ पे लिखा गया है उसी तरीके से पूरा लिख देंगे। अगर नहीं आएगा तो आपको प्रयास करना है, क्वेश्चन वही रहेगा। आपको जो आंसर लिखना है, एक बार पैराग्राफ की बीच से लिखिएगा, फिर पैराग्राफ उससे नीचे आइएगा, एक बार पैराग्राफ को स्टार्टिंग से लिख लीजिएगा। मतलब पूरे क्वेश्चन में अगर आपको कुछ नहीं आता है तो आप उसी पैराग्राफ से उठा के पूरे आंसर को लिखेंगे। ठीक है, और आपको मैं बता दूं 100% गारंटी है कि आप आसानी से पास हो पाएंगे। लेकिन जहाँ किसी व्यक्ति का नाम होगा, जैसे लेंचो हो गया और फला फला हो गया, तो आप उसको पूरा लिखेंगे। राइट द नेम दे, राइट द मेन थीम ऑफ पोएम द ट्रीज। हाँ, आपको क्या करना है, ये ट्रीज पोएम का पूरा थीम बताना है, कैसे कैसे वर्क करता है। ठीक, समझ गए? तो देखिए यहाँ पे बताया गया है, राइट योर 4 लाइन फ्राम एनी पोएम। मतलब कि आपको बताना है कि 4 लाइन का एक पोएम लिखना है जो आपके एग्ज़ाम पेपर में नहीं आया है, ये भी 3 नंबर का है। इसके बाद अगर देखा जाए सेंट्रल आइडिया बताना है, तो पोएम यहाँ लिख दिए हैं, द वे ए क्रो सूक डाउन ऑन मी द डस्ट ऑफ नो फ्राम द हेमलॉक ट्री। ठीक है, 4 लाइन का आप याद कर लेंगे। इसके बाद राइट सेंट्रल आइडिया ऑफ एनी वन ऑफ द फॉलोइंग। आपको सेंट्रल आइडिया लिखना है, 3 नंबर का है, तो इसी में से किसी एक में लिख डालिएगा। ठीक है, द बॉल पॉइंट या पोएम द टाइगर इन द जू या डस्ट ऑफ स्नो। तो हमने क्या किया है, डस्ट ऑफ स्नो पे लिख के लाया है। ठीक है, द पोएम डस्ट ऑफ स्नो द पोएट वांट टू कन्वे दैट द समटाइम्स सर्टेन मोमेंट्स or action which are simple have larger significance. They can change the mood of life of a person. The way a crow shake down dust of snow on the poet inspiring and give him the idea to shake up this descriptive thoughts because careful and do something useful. Do समथिंग यूज़फुल। आपको क्या करना है, इसको लिख डालना है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 29 देखा जाए, आंसर एनी वन ऑफ द फॉलोइंग इन 30 to 40 वर्ड्स। किसी एक क्वेश्चन का आंसर आपको क्या करना है, 30 या 40 वर्ड में देना है। तो अगर आपको क्वेश्चन आएगा तो आप लिख देंगे, और अगर नहीं आएगा तो आप पैसेज उठाएंगे और उसी पैसेज से उठा के लिख देंगे। To save himself, he took off his clothes and became invisible before people could find him. इस प्रकार से अगर देखा जाए 30 नंबर, एनी आंसर एनी वन ऑफ द फॉलोइंग 60 वर्ड्स। आपको 60 वर्ड में देना है। अब ज़रा समझिए, अब आपको जो भी क्वेश्चन आएगा, पहले आप उस क्वेश्चन को कर लेंगे, उसके बाद जो क्वेश्चन नहीं आएगा उसको क्या करेंगे, पैसेज से उठाएंगे और उसे पैसेज से उठा के लिख देंगे। और मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन को आप लास्ट में करेंगे। अगर आपको आता रहेगा तो कर लेंगे, हो सकता है अगर आपके अगल बगल कोई आपकी हेल्प कर रहा है तो आप उसकी हेल्प लेकर मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन कर लीजिएगा। अगर आपको आता है तो आप जिस तरीके से यहाँ पे लिखा गया है सही, उसी तरीके से लिख दीजिएगा। अगर नहीं आएगा तो आप बस एक ही फार्मूला अपनाइएगा एग्ज़ाम में, कि जो भी पैसेज होगा पैसेज से उठा के आप आंसर लिखेंगे। ठीक है, और इसमें कोई भी ऐसा नहीं कि जो फेल होगा, आप पैसेज से उठा के लिखिएगा। मैं आपको गारंटी दे रहा हूँ कि आप एग्ज़ाम में 101% आप पास होके ही आएंगे, कोई फेल नहीं कर सकता। क्योंकि यूपी बोर्ड के एग्ज़ाम में अभी तक ऐसा नहीं होगा कि अगर आप कापी भरें और फेल हो जाएं। ठीक, तो कैसा लगा आज का वीडियो कमेंट में ज़रूर बताएंगे। और ये 2024 का मॉडल पेपर है। मिलते हैं साथियों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। ठीक है, और कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि कैसा लगा, जिससे मैं नेक्स्ट वीडियो आपके सामने ला सकूं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।